आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके दोनों ही पर्पस फुलफ़िल करेगा, चाहे आप थ्योरेटिकल तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईसीएस आईएएस में अपना यूपीएससी में थ्योरेटिकल पेपर आता है, उसमें भी थोड़ी सी इसमें भूमिका भी मैंने बनाई है, तो आप देखिएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो दोनों ही पर्पस फुलफ़िल करेगा। चलिए शुरू करते हैं। साहित्य के अंतःस्थल में युग युग से विकसित राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना प्रभावित होती रहती है, जिस पर समसामयिक परिस्थिति मानवीय आकांक्षाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। कल के प्रभाव में वर्तमान अतीत से भिन्न होता हुआ भी उससे अभिन्न रूप से जुड़ा भी रहता है। किसी भी वस्तु का बौद्धिक और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसे पक्षों और खंडों, वर्गों व उसके तत्वों में विभाजित कर दिया जाता है। काल विभाजन का लक्ष्य जो है, इतिहास के विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटनाओं, प्रवृत्तियों के विकास क्रम को उद्घाटित करना रहता है। कहने का मतलब, काल का जो विभाजन किया गया है, इतिहास की जो परिस्थितियों के संदर्भ में घटना एवं प्रवृत्तियों का जो विकास क्रम है, उसको उद्घाटित करना होता है। साहित्य के इतिहास को इसलिए विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है। हिंदी के साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में पहले प्रयास गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया था, लेकिन इन दोनों ने ही काल विभाजन की ओर ध्यान नहीं दिया। काल विभाजन की ओर सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ध्यान दिया। उन्होंने अपनी इस ग्रंथ में 11 खंडों में काल विभाजन किया, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 खंडों में विभाजित किया। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 पार्टों में विभाजित किया था उसको। चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, व्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। ये जो इतना सारा इन्होंने 11 पार्ट जो विभाजित किए, ये वस्तुतः योग विशेष के घोतक कम और अध्यायों के शीर्षक ज़्यादा लग रहे थे। इसके अतिरिक्त कालक्रम का प्रभावी इसमें लगातार नहीं चल रहा था। यथार्थ चरण का हाल में 1700 से 1500 ईस्वी के बाद एकाएक से 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं और 14वीं शताब्दी को इतिहास से निकाल देते हैं। कालों का नामकरण भी सर्वत्र एक आधार नहीं लिया है, क्योंकि इन्होंने कोई एक आधार लेकर नहीं चले हैं ये, इसलिए इनके जो काल विभाजन है उसको स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। कहीं किसी धार्मिक संप्रदाय के आधार पर बनाया, तो कहीं किसी शासक विशेष की कहीं शताब्दी का उल्लेख मात्र है। साथ ही तथ्यों की दृष्टि से इसमें सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के समय को हिंदी साहित्य का एक युग माना है। यह भ्रांति उनके पहले और बाद में भी बहुत समय तक चलती रही। ग्रियर्सन का ये प्रयास प्रारंभिक प्रयास मात्र है, जिसमें विभिन्न न्यूनतमताओं और असंगतियों त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। फिर मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का संभवतः सर्वाधिक बड़ा विभाजन और नामकरण करने का श्रेय मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को दिया जाता है। मिश्र बंधु कौन कौन थे? 3 भाई थे, जो कि जिन्होंने मिलकर के ये मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का निर्माण किया था। मिश्र बंधु विनोद में गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र 3 भाई थे ये। इन्होंने ये जो ग्रंथ था इनका 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके 3 पार्ट तो पहले आ गए थे और जो चौथा पार्ट था वो 1934 में आया था। तो ग्रियर्सन के काल विभाजन से ज़्यादा विकसित था और मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल। तो प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक, फिर पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। तो पूर्व प्रारंभिक काल को 700
विक्रम संवत से लेकर 1343 विक्रम संवत तक, और उत्तर आरंभिक काल को 1344 ईस्वी से विक्रम संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत तक किया गया। माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल है, उसको 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 ईस्वी से 1680 विक्रम संवत तक किया गया है। फिर तीसरा अलंकृत काल है। पूर्व अलंकृत काल 1681 विक्रम संवत से 1789 विक्रम संवत, और उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक। परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक। वर्तमान काल 1926 से अद्यावधि मतलब अभी तक चल रहा है। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की जो कमियां थीं, क्या कमियां थीं जिनके कारण कि सर्वमान्य नहीं किया गया था। इनका यह काल विभाजन सम्यक एवं स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें अनेक असंगतियां विद्यमान हैं। कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। ग्रियर्सन महोदय की भांति 1400 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया है, जो कि अपभ्रंश युग है। परिवर्तन काल अनावश्यक है। अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है। भाई किसी काल में अगर अलंकारों का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप उस काल का नाम अलंकार काल रख दें। नहीं, ये साहित्य की एक विशेषता है एक तरह की। तो इस आधार पर आप अलंकार काल नहीं रख सकते। काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिखता है। फिर अपने रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो सर्वमान्य माना जाता है काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसको 1927 में लिखा था और 1929 में प्रकाशित किया गया था। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये एक तरह से शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये शब्द सागर क्या है? नागरिक प्रचारणी सभा का एक पत्रिका थी जिसकी भूमिका के रूप में ये लिखा गया था। लेकिन जब लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट हुआ तो इनसे आग्रह किया गया कि आप इसको परिवर्धित कीजिए। जब रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे परिवर्धित इसका रूप करके और स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया 1929 में। कालक्रम दोनों के आधार पर पहली बार हिंदी साहित्य का सुनिश्चित एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। शुक्ल जी के काल विभाजन में प्रत्येक काल में साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों के साथ साथ कवियों के संख्या के स्थान पर उनके साहित्यिक मूल्यांकन पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण सामने रखा। उन्होंने काल विभाजन का सरलीकृत रूप मीन्स 4 भागों में विभाजित कर दिया था। वीरगाथा काल, आदिकाल जिसे कहा जाता है, और 1050 से लेकर ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत को अगर ईस्वी में चेंज करना है, सन में बदलना है, तो 57 इसमें से माइनस कर दीजिए। विक्रम संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। विक्रम संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्य रीति काल कहा जाता है और विक्रम संवत 1700 से 1900। और गद्य काल आधुनिक काल कहा जाता है, जिसे विक्रम संवत 1900 से अब तक चल रहा है। शुक्ल जी के काल विभाजन एवं नामकरण की जो स्वीकृति किस किसने दी थी? शुक्ल परिवर्ती मुख्य इतिहासकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र जी, वच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कुछ संशोधन के साथ में शुक्ल जी के काल विभाजन एवं नामकरण को स्वीकार किया था। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें क्या दृष्टिकोण था? कुछ विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन को ही स्वीकार किया। उन्होंने संवत के स्थान पर ईस्वी का प्रयोग किया। द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की वीरगाथा काल नाम का खंडन कर
हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए आदिकाल नामकरण किया। मतलब उन्होंने कहा कि इसे वीरगाथा काल नहीं, इसे आदिकाल कहना चाहिए, यही उपयुक्त होगा। तो सर्वसहमति से आदिकाल इसको मान लिया गया। शुक्ल जी ने भी कुछ स्वीकृति देते हुए इसको स्वीकार किया था। फिर आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र का काल विभाजन, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन आदि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। राम कुमार वर्मा जी का भी पढ़ेंगे। तो आप अब अभी तक ये जितना भी पढ़ाया है इसके बारे में आप अपना कमेंट दीजिए। अगर कोई आपको संशोधन चाहिए या कोई और फॉर्मेट में चाहिए या शॉर्ट फॉर्म चाहिए, बिल्कुल नोट्स फॉर्म में चाहिए, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे आपको और कुछ पढ़ा पाऊँ। मैं अपना जो मेरे अंदर प्रतिभा है मैं आपको वो दिखा सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़।